17 मार्च 2026 गांव वजीराबाद में दो ऐसी बड़ी घटनाएं घटी जिसमें से एक का तो खूब चर्चा की गई, लेकिन दूसरी घटना का जिक्र तक नहीं किया गया। आखिर कौन सी है वो घटना, आइए दिखा। 17 मार्च 2026 वजीराबाद के रामघाट पर एक ही दिन में दो तस्वीरें सामने आई। एक तरफ सूर्य प्रकाश खत्री डीसीपी, एससीपी और एसएचओ के साथ क्षेत्र का निरीक्षण कर रहे थे, सुरक्षा और नए पुलिस स्टेशन की बात हो रही थी, और दूसरी तरफ फ्लड विभाग पुलिस के साथ मिलकर सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहा था। लेकिन शाम तक सोशल मीडिया पर क्या दिखा? सिर्फ निरीक्षण की वीडियो। अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई कहीं गायब थी, जबकि सच्चाई यह है कि बड़े कब्जों को छुआ तक नहीं गया और सिर्फ आम लोगों की छोटी छोटी दीवारें तोड़ी गई। तो सवाल यह है, क्या ये कार्रवाई सिर्फ दिखावा थी या फिर बड़े लोगों को बचाया जा रहा है? सच्चाई क्या है, ये आप तय कीजिए। तो दोस्तों, ये एक बेहद दिलचस्प सवाल है, क्योंकि तिमारपुर के विधायक सूर्य प्रकाश खत्री जी ने खुद अपने बयान पे कहा था वो क्षेत्र की 1 इंच जमीन भी कब्जा नहीं होने देंगे। साथ ही उन्होंने ये विश्वास दिलाया था कि जिस जमीन के टुकड़े पे कब्जा किया गया है, जल्द से जल्द वो कब्जा हटाया जाएगा और वहां पे चारदीवारी की जाएगी। लेकिन फिलहाल हुई कार्रवाई के अंदर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला और जिस बड़े भूभाग पे कब्जा किया गया है उस तक विभाग की किरण पहुंची ही नहीं। जबकि ठीक उसी दिन सुबह क्षेत्र की निगम पार्षद ने एक लेटर सार्वजनिक किया था। वो लेटर भी कहीं न कहीं रामघाट की सरकारी जमीनों से संबंधित था और उस लेटर पे जो खसरा नंबर थे जिन्हें सरकारी बताया गया था, तो वो खसरा नंबर 70, 71, 72, 73 और साथ ही उससे जुड़े हुए कुछ खसरे उसमें इंकित थे जिन्हें सरकारी जमीन बताया गया है। इसके अलावा जो लेटर फ्लड विभाग ने थाना वजीराबाद को दिया था और जिन खसरा नंबर पे कार्रवाई का जिक्र किया गया था, तो वो खसरा नंबर जो थे वो इस प्रकार थे: 343/74, खसरा नंबर 73, खसरा नंबर 61/1, खसरा नंबर 62, खसरा नंबर 63, खसरा नंबर 294, 295/67/1 और खसरा नंबर 296, 298/68। तो ये वो खसरा नंबर है जिन्हें सरकारी जमीन बताया जा रहा है और इन्हीं खसरा नंबर पे अवैध कब्जों को हटाने की कार्रवाई होनी थी। लेकिन मात्र मामूली सी कुछ दीवारों को तोड़ दिया गया, वो भी उन दीवारों को तोड़ा गया जो कि उन लोगों की थी जो अपने आप को 20 सूत्री कार्यक्रम से मिली हुई जमीन का मालिक बता रहे थे, और उन्होंने जो चारदीवारी अपने प्लॉट के लिए की गई थी उन दीवारों को हटा दिया गया। आखिर विभाग जिस तरह की भी कार्रवाई कर रहा है वो न्यायगत है, तो किसी को कोई शिकायत नहीं है। लेकिन अगर शिकायत है तो सिर्फ इतनी कि जिस जमीन के टुकड़े को लेकर लगातार क्षेत्रवासियों ने आंदोलन किया, भूमाफियाओं के खिलाफ नारेबाजी लगाए, आखिर उस अतिक्रमण को, उस कब्जे को क्यों छोड़ दिया गया? हालांकि यह कार्रवाई अभी रुकी नहीं है, आगे भी हो सकता है कि कुछ कार्रवाई देखने को मिलेगी। फिलहाल सूर्य प्रकाश खत्री जी वजीराबाद थाना जो है वो वजीराबाद में बन जाए उसके लिए जमीन तलाश रहे थे, जिसका निरीक्षण हुआ उसी दिन। और इसके अलावा थाने के अलावा एक चौकी भी बनाई जाएगी। उस चौकी को लेकर भी जो पीडब्ल्यूडी का फ्लाईओवर है संगम बिहार वजीराबाद के बीच में, जहां पहले मोहल्ला क्लिनिक बनाया गया था, उस जमीन पे एक बड़ी चौकी बनाने का भी प्लान चल रहा है। और जो थाना बनेगा उससे भी क्षेत्र के लोगों को काफी फायदा होगा। लेकिन कुल मिला के जिस तरीके के सोशल मीडिया पे समाचार दिए गए वो सिर्फ पुलिस बल के साथ एक निरीक्षण था, क्षेत्र की सुरक्षा और लोगों की समस्याओं को सुनने वाला। हालांकि थाना या चौकी का कोई जिक्र नहीं था। साथ ही जिस तरीके का इंक्रोचमेंट पे जो कार्रवाई होनी थी, जैसे कि वादा किया था तिमारपुर के विधायक सूर्य प्रकाश खत्री ने, आखिर उस वादे के ऊपर जो कार्रवाई हुई उस कार्रवाई का भी कोई भी जिक्र नहीं किया बीजेपी ने, न बीजेपी के मंडल के किसी नेता ने किया, न ही विधायक जी की तरफ से कोई जिक्र किया गया। लेकिन ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि जो कार्रवाई हुई है वो मात्र दिखावा भर रही और क्षेत्र के लोग कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को देख रहे हैं। और आगामी क्या किया जाएगा इस सरकारी जमीनों को लेकर, किस तरीके से कब्जा मुक्त होंगी ये जमीनें, इस पे क्षेत्र के लोगों की नजर बनी हुई है। तो जुड़े रहिए साथ में और अपनी जो भी राय है वो कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।